अस्सलामुअलैकुम। डाइजेस्टिव सिस्टम, हज़मी निज़ाम। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इंसानी जिस्म में हज़मी नाली एक बुनियादी इकाई है जो दहन से लेकर मबरस तक फैली हुई होती है। हज़मी नाली में मुख्तलिफ़ हिस्से पाए जाते हैं। अलग अलग हिस्से मुनफरिद अंदाज में मुख्तलिफ़ अफ़आल अंजाम देते हैं। हज़मी नाली में मुख्तलिफ़ हिस्से पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या है? बोलस। बोलस क्या है? हासिल की हुई ग़िज़ा हमारे दहन में मौजूद दांतों के ज़रिए तोड़ी जाती है। कुचली हुई ग़िज़ा लुआब के साथ मिलाई जाती है ताकि इसको तर, चिपचिपी और फिसलने वाले नरम गोले स्लीपरी में तब्दील किया जाता है, जिसे बोलस कहते हैं। ये बोलस मुरी के ज़रिए गुज़रने के लिए मौजूद होता है। इस अमल को चबाना या मैस्टिकेशन कहा जाता है। फिर अगला क्या है? ज़ेर फेली गुदूद या सबमैंडिबुलर। ये 3 जोड़ लुआबी गुदूद से लुआब का अखराज अमल में आता है। 3 जोड़ लुआबी गुदूद पाए जाते हैं दहन में, जिसमें से पहला जोड़ गुदूद जबड़े के नीचे पाया जाता है। इसको ज़ेर फेली गुदूद कहा जाता है। 3 जोड़ लुआबी गुदूद दहन में मौजूद होते हैं, जिसमें से पहला जोड़ जो कि जबड़े के नीचे पाया जाता है, इसको ज़ेर फेली गुदूद या सबमैंडिबुलर कहा जाता है। आगे ज़ेर लिसानी गुदूद या सबलिंगुअल। दूसरा जोड़ गुदूद जो लुआब का इफराज करता है ज़ुबान के निचले हिस्से में मौजूद होता है, जिसको ज़ेर लिसानी गुदूद कहा जाता है। तकफिया पैरोटाइड। तीसरा जोड़ गुदूद जो कान के करीब मौजूद होता है, जिसको तकफिया गुदूद कहा जाता है। ये दहन है। इस दहन में 3 जोड़ गुदूद पाए जाते हैं। ये लुआबी गुदूद है। ये ज़बान के नीचे वाला पहला जोड़ जबड़े के नीचे वाला, निचले जबड़े के नीचे पाया जाता है। ये ज़ेर फेली गुदूद है ये। फिर उसके नीचे ज़बान के नीचे पाया जाने वाला गुदूद ज़ेर लिसानी गुदूद कहा जाता है। और तीसरा जोड़ गुदूद जो यहाँ कान के पीछे पाया जाता है, तकफिया गुदूद, पैराइड गुदूद कहते हैं। ये तो हम देखें, ये 3 गुदूद पाए जाते हैं दहन में। अब इन गुदूद में अमाइलेज नामी खामेरा पाया जाता है, जो लुआब में अमाइलेज खामेरा पाया जाता है, जो पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स को सादा शक्ल में तब्दील करता है। ज़ुबान ग़िज़ा को मिलाने और अगले हिस्से में ढकेलने में मदद देती है। इस पूरे अमल में निचला जबड़ा मददगार होता है। आगे देखेंगे मौजी हरकत। मौजी हरकत क्या है? नरम ग़िज़ा लुआब से मिलने के बाद मुरी या ग़िज़ाई नाली के ज़रिए मौजी हरकत की वजह से मैदे में दाखिल होती है। पेप्सिन क्या है? हाज़मे के अमल में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को पेप्सिन खामिरे की वजह से छोटे छोटे सालिमात में तहलील किए जाते हैं। कीमोस या काइम। लहमियात और कार्बोहाइड्रेट्स छोटे छोटे सालिमात में तहलील होकर ग़िज़ा को नरम और फिसलती हुई शक्ल स्लीमी में तब्दील करते हैं, जिसे कीमोस काइम कहा जाता है। हाजिबी आसरा पाइलोराइक स्फिंक्टर। ग़िज़ाई मादे मैदे से छोटी आंत में दाखिल होते हैं। मैदे के आखिरी हिस्से में दायरा नुमा उज़लात पाए जाते हैं, जिन्हें हाजिबी आसरा कहा जाता है, जो ढीला होने की वजह से ग़िज़ा को छोटी आंत में गुज़रने का रास्ता फराहम करता है। ये हाजिबी आसरा ग़िज़ा के बहाव को काबू में रखने के लिए ज़िम्मेदार होता है, ताकि वक्त वाहिद में ग़िज़ा थोड़ी थोड़ी मकदार में छोटी आंत में गुज़र सके। छोटी आंत। हज़मी नाली का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत होती है। इसका करीबी हिस्सा अस्नाए अशरी कहलाता है। ये वो मुकाम है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, लहमियात और चर्बियाँ मुकम्मल तौर पर हज़म हो जाती है। इस मकसद के लिए छोटी आंत लबलबे और जिगर से इफ़राज़ात हासिल करती है, और ये इफ़राज़ात आहिस्ता आहिस्ता छोटी आंत की अंदरूनी हालत को असासी या क़ल्बी बनाते हैं। शीरा साजी, इमल्सिफिकेशन। जिगर से इफ़राज़ होने वाले पितरस की मदद से चर्बियाँ छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की शक्ल में तब्दील होती हैं। इस अमल को शीरा साजी कहा जाता है। ट्रिप्सन और लिपिज़ लबलबे से खारिज होने वाले लबलबी रस्में या खामिरे मौजूद होते हैं। ट्रिप्सन खामिरा
لحمیات کو اور لپس خامرہ چربیوں کو ہضم کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ سکس انٹریکس چھوٹی آنت کی دیواروں سے سکس انٹریکس آنتی رس افراز ہوتا ہے جو ہاضمے کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ لحمیات اور چربیوں کو مزید چھوٹے چھوٹے سالمات میں تحلیل کرتے ہیں۔ دہن میں کاربوہائیڈریٹس کا کچھ حصہ ہضم ہوتا ہے اور یہ معدے میں بنا کسی تبدیلی کے چھوٹی آنت میں پہنچنے کے بعد وہاں موجود اساسی خصوصیات کی وجہ سے مکمل طور پر ہضم ہوتا ہے۔ ولی یا ویلائی آنت کی دیواروں کے اندرونی حصے میں بے شمار انگشت نما زائدے ہوتے ہیں جنہیں ولی کہا جاتا ہے۔ یہ ولی انجذاب کی سطح رقبے میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان ولی میں خون اور لمفی نالیاں ایک جال کی شکل میں موجود ہوتی ہیں۔ بڑی آنت چھوٹی آنت میں زیادہ سے زیادہ غذا کے انجذاب کے بعد ماباقی غذا بڑی آنت میں داخل ہوتی ہے۔ یہاں اس غیر ہضم شدہ غذا سے زیادہ تر پانی جذب ہوتا ہے۔ مبرز ہضمی نالی کے آخری سرے مبرز سے غیر ہضم شدہ غذا یا مادے باہر خارج کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے جسم سے غیر ہضم شدہ مادوں کا مبرز کے ذریعے اخراج برعض یا رافع حاجت ڈیفیکیشن کہلاتا ہے۔ ناسور یا السر بدہضمی کی بہت سی تشویشناک صورتحال کی وجہ سے معدائی و اثنائے عشری کے ناسور پیدا ہوتے ہیں۔